हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12th के लास्ट के लेक्चर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन किया गया था उसमें। और आज के लेक्चर में मैं क्लास 12th के ही अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ आपके सामने। और ये कॉन्सेप्ट होने वाला है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। सो हमारा आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा व्हीट स्टोन्स ब्रिज। अब ये क्या था, अब ये क्या है। तो बेटा देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीट स्टोन। एक्चुअली वो फिजिसिस्ट थे। उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए और उन चारों रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड के ऊपर लगा दिया। और उन्होंने एक अजीबोगरीब चीज़ देखा, एक बहुत विचित्र चीज़ देखा। वो क्या देखा, कैसे देखा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने क्या किया बेटा, उन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस लिए। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर है और एस है। तो सबसे पहले हम लोग 4 रेजिस्टेंस ले लेते हैं बेटा। ये एक रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये चौथा रेजिस्टेंस हो गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स पे 4 रेजिस्टेंसेस लगा दिया। और ये रेजिस्टेंस ये है पी, क्यू, आर और एस। तो इस तरह से इन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस लगा दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके एक डायगोनल में, यहाँ पर एक डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया। गैल्वेनोमीटर आप लोग जानते हो क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो क्या करता है, करंट सेंस करता है। किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, यही सेंस करता है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस को लेकर के पी क्यू आर एस को लेकर के उन्होंने एक अरेंजमेंट बना दिया। और इस सर्किट को एक बैटरी सोर्स से, एक ईएमएफ सोर्स से जोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब कुछ एजम्पशंस करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम ये एजम्पशंस कर लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से सेल ने आई करंट ड्रॉप किया, तो ये यहाँ पर पहुँचा, इसके नाम है ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो एक करंट सेल से निकला आई, यहाँ पर एक करंट निकालते हैं I1 और यहाँ से एक करंट निकालते हैं I2, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कौन सा करंट जाएगा बेटा, I1 जाएगा और यहाँ पर कौन सा करंट जाएगा, I2 जाएगा। और दोनों यहाँ पर मिलकर के फिर से I करंट देंगे जो कि इधर की तरफ सर्किट में जाएगा। इसको बेटा हम लूप नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको लूप नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक। और मेरे अकॉर्डिंग जो करंट इसके इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है और इस वाले लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये हमने एक अजम्पशन कर लिया, ठीक है। तो ये सर्किट किसने बनाया, व्हीट स्टोन साहब ने बनाया। अब इस सर्किट को बनाने के बाद उन्होंने कुछ और समझते हैं कि उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा बेटा कि जब किसी 4 रेजिस्टेंस को किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 डिफरेंट साइड्स पे ऐसे लगाया जाए, कैसे, इस सर्किट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से लगाया जाए, तब यदि यदि P अपॉन Q और R अपॉन S का जो रेशियो है, P और Q का रेशियो और R अपॉन S का रेशियो, मतलब P बाई Q और इक्वल हो R बाई S के, अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है, 4 रेजिस्टेंसेस को क्वाड्रिलेटरल के 4 डिफरेंट साइड पे लगाने के बाद अगर हमें P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर इक्वल मिलता है, तो सर्किट में ये वाला जो लाइन है, ये जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जिस वायर को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है सर्किट के डायगोनल में, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये किसने कहा, व्हीट स्टोन ने कहा। तो एक बार और समझते हैं क्या कहा उन्होंने। व्हीट स्टोन ने कहा कि व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड और अरेंज as the 4 different sides of a quadrilateral such that the ratio of resistance P
and Q are equal with resistance R to the S, then no current will flow along the diagonal of the circuit. सर्किट के डायगोनल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये किसने कहा? व्हीटस्टोन साहब ने कहा बेटा। ठीक है, तो चलो चलो आओ यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। व्हेन 4 different resistances are arranged such that the resistances represent 4 different sides of a quadrilateral, then the ratio of then के बाद if the ratio of adjacent sides resistance are equal, then no current will flow along the one of its diagonal। क्या कहा उन्होंने? कहा कि when 4 different resistance are arranged such that the resistance represent 4 different side of a quadrilateral, then if the ratio of adjacent side resistance are equal, then no current will flow along the one of its diagonal। ठीक है, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर P बाई Q हो और R बाई S आपस में इक्वल हो। ठीक है, ये किसने कहा? व्हीटस्टोन ने कहा। बहुत सिंपल है बेटा। अब आओ देखते हैं कि जो इन्होंने कहा वो सही कहा कि नहीं। सो यहां पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट वी हैव 4 रेजिस्टेंसेज P, Q, R and S and a galvanometer is connected on its one diagonal। एक डायगोनल कनेक्टेड। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहला काम करते हैं कि लूप नंबर 1 में यानी कि ए बी डी ए में हम लोग केवीएल लगाते हैं। अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। लूप नंबर 1 में केवीएल लगा देते हैं इस वाले लूप में। तो देखो P के साथ I1 करंट जा रहा है, तो यहां पर I1P होगा। I1P, तो देखो I1P, फिर तो I1P इधर की तरफ हो गया। मेरे अकॉर्डिंग सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट भी मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो देखो इधर जा रहा है और मेरे अकॉर्डिंग करंट इधर ही जा रहा है, तो प्लस में ले लिया I1P को। ठीक है, उसके बाद करंट मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा? करंट मेरे अकॉर्डिंग इस लूप में ऐसे करके नीचे से इधर की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग करंट इधर की तरफ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो I2 करंट है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मेरा ऊपर जा रहा है, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस I2R। कोई सेल लगा है बेटा इसमें? लूप नंबर 1 में कोई सेल लगा है? नहीं, तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा,
I1P इक्वल टू I2R लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सिमिलरली बेटा अब लूप नंबर 2 में केवीएल लगाते हैं। अप्लाइंग केवीएल एट लूप 2, लूप 2 में लगाते हैं। देखो I1 के साथ Q जा रहा है और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, सेम जैसा इसमें जा रहा है वैसे मेरे में भी जा रहा है। तो I1Q इस वाले में देखो मेरे अकॉर्डिंग करंट इधर से ऐसे गया और ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन यहां से करंट क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस साइन ले लेंगे I2S। इसको कैसे लिख सकते हैं, I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1/2 करेंगे तो क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखना। I1P डिवाइडेड बाई I1Q इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2S। तो देखो I1 से I1 गया, I2 से I2 चला गया, क्या मिला आपको, आपको मिला P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है बेटा, तो यानी कि व्हीट स्टोन से हमें क्या मिला, एक रेशियो मिला P/Q इक्वल टू R/S, ये मिला। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहां करेंगे बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहां करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, सपोज कर लो P दिया है, Q दिया, R दिया है, तो हम S निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिया है, P Q R S, 4 रेजिस्टेंसेस है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, S जो है अननोन है, तो क्या इस रेशियो से हम लोग S की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये रेशियो हम लोग कब अप्लाई करेंगे, ये रेशियो हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब P/Q इक्वल टू R/S हो, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर इसके अंदर कोई करंट जब ना रीड कर रहा हो, तभी हम लोग P/Q इक्वल टू R/S लगा सकते हैं, अनलेस हम लोग नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात, हम लोग ऐसे P Q R S 4 रेजिस्टेंसेस लेकर के ऐसे अरेंज कर देंगे, अब बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू R/S। लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक काम करो बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसका एप्लीकेशन क्या बेटा, यहां पर स्टार बना के मैं नोट कर दे रहा हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज यूज to calculate unknown resistance, unknown resistance ऐसे करके। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। कब अप्लाई कर सकते हैं ये, केवल तभी जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। देन नो करंट विल फ्लो अलोंग द वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके एक डायगोनल से जब करंट ना फ्लो हो तभी ये हम लोग रेशियो यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने जो लास्ट टॉपिक देखा उसको समझा भी होगा और उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है बेटा वो आपका एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट इज
एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है बेटा? एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले वन बाय वन मैं इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लो, आपके स्क्रीन के सामने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनकर के आया बेटा। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख पा रहे हो कि एक एल शेप का पत्ती है। एक्चुअली में 3 पत्तियां हैं इसके पास। एक एल शेप की पत्ती है, फिर बीच में एक आई शेप की पत्ती है, स्ट्रिप है बेटा, कंडक्टिंग स्ट्रिप है। ये क्या है? कंडक्टिंग स्ट्रिप है। फिर आप देख पा रहे हो उसके एक और बगल में एल शेप की स्ट्रिप है, ये भी कंडक्टिंग स्ट्रिप्स है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए एक मीटर ब्रिज आपके पास। ठीक है, अब ये मीटर ब्रिज बनता कैसे, तो ध्यान से देखो बेटा, आपको मैं एक एक करके इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप देख रहे हो कि मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, एक एल शेप की स्ट्रिप बनाया। ये देखो, एक एल शेप का एक स्ट्रिप बनाया, ये लो। ठीक है, फिर बीच में मैंने एक आई शेप का स्ट्रिप लगाया, फिर यहां पर भी मैंने एक एल शेप की स्ट्रिप लगा दी। ठीक है बेटा, अब ये जो 2 एल शेप की स्ट्रिप है बेटा, इसके दो एंड पे ये जो 2 एंड है, इस एंड पे एक रेजिस्टेंस वायर लगा होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस वायर लगा होता है। क्या लगा होता है? हाई रेजिस्टेंस वायर। ये लगभग 1 मीटर का होता है बेटा, प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो ये लगभग आपको 1 मीटर का मिलेगा। ठीक है, यहां पर बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। एक्चुअली बेटा ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का एक बॉक्स होता है। आप स्क्रीन के ऊपर एक रेजिस्टेंस बॉक्स देख पा रहे हो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स इसी तरह का दिखता है बेटा। तो यहां पर मैंने इसके 2 एंड पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ठीक है, इसके इस वाले एंड पे बेटा वो वायर लगा होता है जिसका हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक वायर लेते हैं बेटा, उस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उस वायर को हम लोग यहां पर इसके इस 2 एंड पे हम लोग क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। समझ आई बात? चलो बेटा, अब आप देख पा रहे हो बेटा कि मैंने इस स्ट्रिप के 2 बीच वाले एंड पे ले जा करके एक यहां पर करंट कंट्रोलर, एक्चुअली में ये रियोस्टेट होता है बेटा। ठीक है, इसको मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहां पर बेटा एक हम लोग सेल भी लगा देते हैं। चलो, यहां पर एक सेल लगा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से इतना करने के बाद बेटा हम लोग यहां पर इसको एक की मतलब होता है बेटा कुंजी। ठीक है, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर की भी देख पा रहे हो, इसी तरह से दिखता है बेटा की। तो यहां पर एक की लगा होता है, की। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर जो बीच आई शेप का जो बीच वाला होता है बेटा, यहां पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर बेटा कनेक्ट होता है यहां से। ये वाला जो वायर होता है बेटा स्लाइडर होता है। इस पूरे वायर के ऊपर हम लोग इस वाले गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड होगा उसको इसके ऊपर स्लाइड कर पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। तो ये होल कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा एक मीटर ब्रिज का। ये क्या हो गया? मीटर ब्रिज के। अब इसके डिफरेंट नाम रख देते हैं। ये हो गया बेटा आरबी, एक मिनट, ये हो गया आरबी जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। ये एक एस रेजिस्टेंस हो गया। क्या रेजिस्टेंस हो गया? एस रेजिस्टेंस हो गया। इज इट क्लियर? यहां पर एक सेल लगा दिया बेटा मैंने, यहां पे एक सेल लगा दिया और यहां पर एक रेओस्टेट लगा दिया, और यहां पर की लगा हुआ है। अब कुछ नेमिंग भी कर लेते हैं बेटा। ये नेमिंग चलो ए कर देते हैं यहां पर जहां पर ये स्लाइडर आकर के टच हो रहा है यहां पर बी नाम दे देते हैं, यहां पर इसको नाम देते हैं सी, और यहां पर डी। मैंने कुछ नेमिंग भी कर लिया है यहां पर। तो ये बेटा हो गया मीटर ब्रिज का
कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट भी हमें लिखना होगा, ठीक है, यहां पर। और ये पूरा जो वायर होता है बेटा, ये लगभग 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है, ठीक है। चलो अब कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन अ मीटर ब्रिज, in a meter bridge there are two L-shaped copper strip and one I-shaped copper strip. As shown in the circuit. ठीक है बेटा। Between the two ends of L-shaped strip there is high resistance wire about 1 मीटर। ठीक है बेटा, यहां पर ये वाला ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड अ गैल्वेनोमीटर between point D and B is connected with a slider, ठीक है बेटा। चलो अब देखो ये करता क्या है, तो देखो बेटा यहां पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां से जो रेजिस्टेंस हम लोग जो पॉइंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में अभी आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का पॉइंट्स थे, नीडल्स लगे हुए थे, उस नीडल्स को जैसे निकालते हैं, जो नीडल्स निकालेंगे वो रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट हो जाएगा। एस जो है बेटा वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं बेटा, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो एस वो क्या है, एस वो अननोन रेजिस्टेंस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब यहां पर जो स्लाइडर लगा हुआ है बेटा, यहां पर मैंने एक सेल लगा दिया। अब ये सेल लगाए हैं तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट में क्या होने लगेगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा। चलो बेटा ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो स्लाइडर है बेटा, ये कुछ इस तरीके का होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हम लोग स्लाइड कराते हैं वायर के ऊपर, इसके ऊपर। जब सर्किट को इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं बेटा, तो स्लाइडर से ए और सी के बीच में स्लाइडर को हम लोग डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टच कराते हैं और नल पॉइंट को खोजते हैं। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जिसके ऊपर टच कराएंगे वायर को तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। यानी कि नल पॉइंट इज दैट रेफरेंस पॉइंट ओवर विच द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। और कहीं पे भी टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा इस पूरे वायर के अंदर, एक ऐसा पॉइंट होगा, केवल एक पॉइंट, जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा गैल्वेनोमीटर। ओके, तो जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता है बेटा, तो आप देखो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और इस वायर को जहां पर बी पे टच कराएंगे, जहां पर नल डिफ्लेक्शन देगा, तो यहां से यहां तक एक लेंथ मिलेगा हमें वायर का, और यहां से यहां तक दूसरा लेंथ मिलेगा। समझे बात को? तो चलो सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट से यहां तक ये एल लेंथ मुझे मिला, और यहां से यहां तक जो होगा बेटा वो कितना होगा, अगर ये पूरा 1 मीटर है,
यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस एल होगा यहां पर। ठीक है, चलो। तो देखो बेटा, आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया ये, एक रेजिस्टेंस हो गया ये जो अननोन, जो हमें फाइंड आउट करना है। और इस वायर के जो पूरा एक कंप्लीट वायर था, जैसे ही हम लोग गैल्वेनोमीटर का पॉइंट यहां पर लगाएं तो नल डिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां से एक वायर का सेगमेंट इधर कट गया और एक वायर का सेगमेंट इधर कट गया, यानी कि एक रेजिस्टेंस वायर यहां मिला, एक रेजिस्टेंस वायर यहां मिला। तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हो गए। 1 2 3 4। अब सर इसका तो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। देखो बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है। ये वो वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होता है। ठीक है, और ये वायर जो है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये वायर, इसकी रेजिस्टिविटी रो होगी। अभी हम एजम्पशन कर लेते हैं बेटा, कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी मैं बताऊंगा। ये फिलहाल हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, मीटर ब्रिज। ये कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं कि ये काम कैसे कराना है हमें। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है बेटा, चलो। तो एप्लीकेशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को सर्किट को जैसे दिखाया गया वैसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट द सर्किट as shown in the डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ऑन द की, और की को क्या कर देंगे बेटा, ऑन कर देंगे, की को ऑन कर देंगे। ठीक है, की को ऑन करने के बाद नाउ वी विल slide the second end of galvanometer on the 1 meter of wire, on the 1 meter of wire। वायर के 1 मीटर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे। we will get a null point, we will get a null point। हमें इस वायर के ऊपर एक नल पॉइंट मिलेगा, ओवर विच द गैल्वेनोमीटर will have no deflection। गैल्वेनोमीटर will have no deflection। गैल्वेनोमीटर के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। now we will note down the length of wire as per null point। क्या करेंगे, नल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग वायर का लेंथ नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहां पर बेटा ये L है ना, तो यहां से ये L हो गया और यहां पर ये 100 माइनस L हो गया, तो दो लेंथेज हमें मिल गए, दो हमें लेंथ मिल गया। ठीक है, चलो बेटा, पेज भर गया, मैं दूसरा पेज लगाता हूं। ओके बेटा, तो दूसरा पेज लगा दिया मैंने, भर गया था वो पेज। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, घबराओ मत। तो हुआ क्या, हम लोग स्लाइड करके नल पॉइंट खोजेंगे और दो लेंथ को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब दो लेंथ नोट डाउन करने के बाद बेटा, दो लेंथ को नोट डाउन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा बेटा, दो और रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगे। दिखाता हूं कैसे। ये देखो, दो लेंथ मिला, तो सपोज कर लेते हैं ये वाला जो सेगमेंट है वो रेजिस्टेंस है आपका P, और ये वाला जो सेगमेंट है ये रेजिस्टेंस है आपका Q।
कैसे लेंथ मिलने के बाद कैसे हमें रेजिस्टेंसेस पता चल गया, अभी मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले फिलहाल देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस हमें पता था, ये अननोन था, एस अननोन था, और यहां पर स्लाइडर से हमें दो दो इस पूरे वायर को दो सेगमेंट में डिवाइड कर लिया, एल और 100 माइनस एल पे, जो कि हुआ पी और क्यू। ठीक है, तो हमें क्या है, नल पॉइंट कब मिलता है, नल पॉइंट हमें कब मिलता है, तो यहां पर बेटा मैं नोट डाउन कर रहा हूं, नल पॉइंट, वी गेट द नल पॉइंट, we get the null point only when null point कब मिलता है बेटा आपको, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने पढ़ाया था बेटा आपको कि जब दो रेशियो ऑफ दो रेजिस्टेंसेस, दो एडजेसेंट साइड के जो रेशियो होते हैं P बाई Q और R बाई S का जो रेशियो है वो जब इक्वल होता है तभी नल पॉइंट मिलता है, बताया था ना अभी। चलो, तो अब हमारे पास P है और Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हियर P की वैल्यू, P एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए, तो यहां पर लेंथ कितना था, L था, तो रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, Q भी तो एक रेजिस्टेंस था, यहां पर जो Q था, अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, P बाई Q का रेशियो, सो नाउ डिवाइडिंग, दो इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपको, तो आप देखोगे P बाई Q इक्वल टू रो L अपॉन ए डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस एल बाई ए। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, P बाई क्यू इक्वल्स टू रो L बाई ए इंटू ए अपॉन रो 100 माइनस एल। तो ए से आप देख रो कट गया, रो से रो कट गया, तो आपको मिला P बाई क्यू का जो रेशियो मिला, P बाई क्यू का जो रेशियो मिला वो क्या मिला आपको, मिला L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, और इसमें से तो R हमें पता था, R तो रेजिस्टेंस बॉक्स था ना बेटा, जो R हमने निकाला था, तो हमारे पास R की वैल्यू पता है और S की वैल्यू हमें निकालना है। सो नाउ P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो P बाई क्यू की वैल्यू पता है, L अपॉन 100 माइनस एल, एल तो हम लोग मीटर भी, इसके जो स्केल यहां पर बेटा एक स्केल लगा होता है, ठीक है, इस स्केल के हेल्प से हम लोग ये लेंथ नोट डाउन कर लेते हैं। तो लेंथ तो हमें पता है, तो देखो P बाई क्यू का रेशियो केवल और केवल लेंथ चाहिए आपको, तो लेंथ से P बाई क्यू का रेशियो मिल जाएगा, और S हमें निकालना है, R हमें पता है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, S की वैल्यू हो जाएगी S इक्वल टू क्यू बाई P इंटू आर, क्यू बाई पी इंटू आर, ये हो गया S की वैल्यू। और Q बाई पी क्या है बेटा, Q बाई पी क्या है बेटा, 100 माइनस एल अपॉन 100 ही तो है, L ही तो है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। तो बेटा S एक क्या था, अननोन रेजिस्टेंस था, S एक क्या था, एक अननोन रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। आर की वैल्यू आपको पता है, और ये जो L है बेटा ये नल पॉइंट है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मीटर स्केल से। ये जो स्लाइडर से हम लोग जो टच करा रहे थे ना, स्लाइड करा रहे थे इस वायर के ऊपर, जो स्लाइड करा रहे थे, तो स्लाइड कराने की वजह से आपको लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लेंथ की वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे और यहां से हमें S की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ रही बात, चलो ठीक है, अभी मैं एक बार और इसको रिवाइज कर दूंगा बेटा, एक काम करो आप तब तक के लिए, इसको एक स्क्रीनशॉट लो इसका, गुड, अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, गुड, और यहां पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, गुड।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको पूरी तरीके से एक बार फिर से इसको रिवीजन करके बता देता हूं कि कैसे कैसे हमें ये मीटर ब्रिज को यूज करना है। एक्चुअली बेटा ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, यानी कि मीटर ब्रिज को हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करना है जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत जल्दी वो वीडियो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो फिलहाल आपको मैं एक बार और समझा देता हूं कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से यूज किया है। तो चलो आओ देखो, ध्यान से समझना, एक बार और मैं बता रहा हूं आपको। हमारे पास बेटा क्या होता है, एल स्ट्रिप होती है, कितनी, 2 होती है, ऐसे करके। यहां पर बेटा हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं आर बी, और यहां पर बेटा हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो एंड होता है बेटा वो स्लाइडर से कनेक्ट होता है। किससे, स्लाइडर से। यहां पर बेटा एक रेजिस्टेंस वायर को हम लोग लगा के रखते हैं, और यहां पर लगा होता है एक मीटर स्केल। मीटर स्केल क्यों मीटर स्केल लगा होता है बेटा, क्योंकि इसको ऊपर जब स्लाइड करेंगे तो हमें लेंथ लेना पड़ेगा, लेंथ की वैल्यू को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक मीटर स्केल होता है बेटा, और इसके इस दो एंड पे हम लोग एक सेल लगा देते हैं। यहां पर एक सेल लगाते हैं, फिर यहां पर एक रेहोस्टेट लगाते हैं, यहां पर एक की लगाते हैं, बस कनेक्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही की को ऑन करते हैं बेटा सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकालने के बाद सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू करेगा। गैल्वेनोमीटर के स्लाइडर को पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके इस वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन सा पॉइंट नल पॉइंट है। हमें क्या खोजना है, नल पॉइंट खोजना है। नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। तो जीरो डिफ्लेक्शन जब हो जाता है बेटा तो होता क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन जैसे ही होगा तो आपको यहां से लेंथ मिल जाएगा, एक लेंथ ये मिल जाएगा और एक लेंथ ये मिल जाएगा। तो इसको नाम दे देंगे P और Q, और ये हो गया आपका R और S। तो जैसे ही नल पॉइंट होता है तुरंत व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक्ट होने लगता है, P/Q = R/S। तो P/Q का मतलब क्या है बेटा, P का मतलब है रो L/A, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, रो रजिस्टिविटी है। तो बेटा देखो P का जो भी रजिस्टिविटी होगा वही रजिस्टिविटी Q का भी होगा, क्योंकि वायर सेम है, और Q की भी रजिस्टिविटी रो होगी, और यहां पर आएगा 100 - L / A, ठीक है। तो P/Q का रेशियो फाइंड आउट करने के बाद R आपको पता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और S क्या है, एक रेजिस्टेंस है अननोन जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमने अभी फॉर्मूला आपको निकाल करके दिखा दिया है कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो P/Q की वैल्यू मिल गई, तो P/Q = R/S। तो P/Q की वैल्यू है बेटा कितना, ये है L/100 - L = R/S। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100 - L / L × R। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अब हम लोग थोड़ा सा इसके एरर्स के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग अगर इसको नोट डाउन कर लिया है तो बहुत बेहतरीन है, वरना आप लोग इसको एक बार और रिवीजन कर सकते हो। वीडियो पॉज करके बेटा एक बार रिवाइज इसको कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए ओके बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पोटेंशियोमीटर से, ये जो मीटर ब्रिज है आपका, इस मीटर ब्रिज से कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन हो सकता है बेटा मीटर ब्रिज का, कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहेगा कि हाउ वी विल एबल टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मतलब मीटर ब्रिज को यूज करके कैसे अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, व्हाई कॉपर
strip is used in meter bridge in spite of high resistive strip। कह रहा है बेटा कि ये जो स्ट्रिप थे ये कॉपर का ही क्यों होना चाहिए, ये कॉपर का ही क्यों होना चाहिए, और यहाँ पर जो पिन लगे होते हैं बेटा, यहाँ पर जो स्क्रूज लगे होते हैं वो भी आपके कॉपर के होने चाहिए, क्यों, यही पूछ रहा है। क्यों ना हम लोग हाई रेजिस्टेंस वाला ले लें, यही क्यों लेना है हमें, तो रीज़न है बेटा इसके पीछे। देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग ये जो स्ट्रिप्स हैं बेटा, जितना कम इसका रेजिस्टेंस रखेंगे हमारी वैल्यू उतना ट्रू आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसका भी अपना हाई रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड हो जाएगा बेटा, इन सबों के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें जो एस की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो टू गेट द ट्रू वैल्यू वी यूज लो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप बिकॉज इट कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एस की रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है बेटा, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें से। ठीक है बेटा, तो इतने तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रहना। गुड बाय बच्चों।